बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस 13 एडिशन का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के 34 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है। हमने क्या करना है, इसको एवेलुएट करना है। तो चलें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया इंटीग्रेशन 7/x-1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का फंक्शन है ना, तो फंक्शन को देख के आपने परेशान नहीं होना कि फंक्शन जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन भी काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चले हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 2x, अगर तो इसके साथ +1 होता तो ये हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन जाता किसका, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे +1 अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको फार्मूला बनाने के लिए इसके अंदर 1 को ऐड भी करवाऊंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशंस 7/x-1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा -2x। और यहाँ पे क्या करना है, 1 को ऐड भी करवा दें और साथ 1 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, और -48 वैसे का वैसे ही आएगा, और साथ में ये dx। गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो पसीना जो है वो इतना ज़्यादा आया हुआ है और बोलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन जल्दी जल्दी से हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे, 7 भी वैसे का वैसे ही आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा x-1, और साथ में अब यहाँ तक देखें ये एक मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किसका बनेगा, x-1 के होल स्क्वायर का, -1 -48 -49 हो जाएगा, और साथ में dx वैसे का वैसे ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x-1 है ना, x-1 को हम लेट करते हैं u के। तो चले यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू x-1। अब जिस चीज़ को हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा du इज इक्वल टू dx। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इसके अंदर अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रल से पहले लिख लेता हूँ। तो ये 7 इंटीग्रल से पहले आ जाएगा, ऊपर मेरे पास बचेगा 1, और डिनोमिनेटर्स में देखें यहाँ पे है x-1। तो x-1 को मैंने लेट किया u, तो इसकी जगह पे मैं u लगाऊंगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मेरे पास है x-1 का स्क्वायर, तो x-1 की जगह पे u लगाऊंगा तो मेरे पास u का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मेरे पास 49 है, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और dx की जगह मैं क्या करूंगा, du को रिप्लेस कर दूंगा। अब देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने पीछे भी बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो फार्मूला मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशंस 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये इक्वल होता है 1/a सेकेंड इनवर्स x/a के। तो सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ भी वो फार्मूला को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 वैसे का वैसे ही आएगा, और हमारे पास क्या है 1/a। तो 1/a, यहाँ पे जो 7 है ये a को डिनोट कर रहा है, तो ये 1/7 आ जाएगा। सेकेंड इनवर्स x/a, तो x यहाँ पे डिनोट कर रहा है u को, उसकी जगह पे u आएगा ओवर a की वैल्यू 7 है, और साथ में कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखें ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा सिंपल सेकेंड इनवर्स
यहाँ पे u ओवर 7, तो u देखिए किसके इक्वल है, u इक्वल है x माइनस वन के, तो u की जगह पे लगा दें x माइनस वन और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा 7। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, आंसर है। तो असल में गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप मेरा भी हाल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो पसीना आया हुआ है। तो आप भी जो है ना वो एहतियात करें, गर्मी से जो है ना वो बचें, ख़ुद की जो है ना वो केयर करें, ठीक है, और साथ साथ जो है ना वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तो चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 35 को सॉल्व किया। तो देखें ये भी बिल्कुल उसी टाइप का आपके पास क्या है, फंक्शंस है, तो इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी लगानी होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मैथमेटिक्स आपको तब ही आ सकती है जब आप इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी लगाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी लगाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी थी कि हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ ऐड करते थे। तो यहाँ भी देखते हैं कि हमारे पास है 4x प्लस फोर एक्स स्क्र, यानी कि 4x स्क्र प्लस 4x। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x का स्क्र, और यहाँ पे जो मेरे पास 2 है वो फार्मूले का हो जाएगा। तो पहली वैल्यू मेरे पास 2x हो जाएगी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4x। अगर तो मेरे पास इसके साथ प्लस वन होता तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाता मुकम्मल किसका, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर का क्या होता है, ये फार्मूला बन जाता। लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्लस वन अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉसिबिलिटी लगानी है, वही पॉसिबिलिटी लगानी है जो हमने पीछे लगाई थी। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनती है, पहली पॉसिबिलिटी यही बन सकती है, 1 ओवर 2x प्लस वन स्क्वायर रूट। मैं क्या करता हूँ, 4x स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और इस 4x को बाद में। तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि मैं इसमें क्या करूँ, वन को जो है वो ऐड भी करवा दूँ और सब्ट्रैक्ट भी करवा दूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर यहाँ पे मैं प्लस वन ऐड करवाऊंगा तो ये मेरे पास एक क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। जब ये मेरे पास फार्मूला बनेगा, नेक्स्ट मैं देखूंगा कि इसको सॉल्व करने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो प्लस वन को यहाँ पे ऐड भी करवा दें और साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, और साथ में डी एक्स वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशंस 1 ओवर 2x प्लस वन स्क्वायर रूट। अब यहां तक देखें आपके पास एक फार्मूला बन चुका है, किसका फार्मूला, 2x प्लस वन के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप लगा दें 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन सारे का स्क्वायर रूट और साथ में dx। तो अब देखें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या लग सकती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यही लग सकती है कि जो मैंने आपको प्रीवियस फार्मूला लिख के दिया था वही फार्मूला आप इसके ऊपर या तो डायरेक्टली अप्लाई कर लें या आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चले हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2x प्लस वन को मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा u के। तो हम लेट करते हैं u इज इक्वल टू 2x प्लस वन। अब जिस चीज़ को हमने लेट करना होता है हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं। तो चले हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डी यू इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और साथ में dx आ जाएगा। तो सिंपल, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यू को अवेल्युएट करना है। तो देखें ये बेसिकली जो तकनीक्स है वो हमने सीखी हुई है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं पॉसिबिलिटी को अप्लाई कर रहे हैं, कोई नई पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल इसके अंदर क्या करें, अपनी वैल्यू रिप्लेस करें। तो देखें इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, वन वैसे का वैसे,
और डिनोमिनेटर्स में क्या है 2x+1, तो 2x+1 को लेट किया u के, इसकी जगह पे u आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या है 2x+1, ये भी u के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर है तो u स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं कोई इश्यू तो नहीं है। अब यहाँ पे देखें dx है, तो हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, ये तो 2dx लिखा हुआ है, तो लिहाजा 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 du इज इक्वल टू dx। तो सिंपल क्या करें, dx की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 du। अब यहां से देखें 1/2 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशंस 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में ये du आएगा। अब देखें कि ये हमारे पास वही फार्मूला बन चुका है जिस फार्मूला से हमने क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किया था, तो वो फार्मूला मैंने आपको 35 में भी मेंशन किया था, लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने कोशिश की है और कोशिश करने से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर तो मैं क्या करता क्वेश्चन को देख के पहले परेशान हो जाता कि यार इसने पता नहीं कैसे सॉल्व होना, तो मैं इसको कभी भी सॉल्व ना कर पाता। तो लिहाजा आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन जितना मर्जी टफ हो, आपने जो तकनीक सीखी हुई है इंटीग्रेशंस की कि अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसको कैसे उसकी इंटीग्रेशन कैसे एवेल्युएट करनी है, अगर इनडेफिनेट है उसकी इंटीग्रेशन कैसे एवेल्युएट करनी है, अगर वैसे एवेल्युएट नहीं हो रही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने उसको कैसे एवेल्युएट करना है। तो ये सारी आपने तकनीक सीखी हुई है, तो जैसा भी फंक्शन आपको दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो तकनीक्स अप्लाई कर देनी है, तो किसी ना किसी मंजिल पे तो पहुंच जाएंगे। जैसे देखें ये क्वेश्चन था, हमने इसको काफ़ी टफ फंक्शन समझा हुआ था, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे पास बन गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो तकनीक सीखी हुई थी सिर्फ वही तकनीक अप्लाई की है, कोई नई चीज़ इसमें यूज़ नहीं की। तो लिहाजा यहाँ पे क्या करें, फार्मूला को अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें 1/2 ऐसे का वैसे ही आएगा, फार्मूला आपके पास क्या कहता है कि 1/a आएगा, तो 1/a, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, और साथ में सेकेंड इनवर्स x/a, तो x यहाँ पे डिनोट कर रहा है u को, तो मेरे पास आएगा u/a और साथ में प्लस कांस्टेंट c। अब 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 को 1 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 1 ही आएगा, और 1 सेकेंड इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, सेम सेकेंड इनवर्स ही आएगा, तो यहाँ पे लगा दें सेकेंड इनवर्स। अब मसला ये है कि हमें आंसर जो चाहिए था वो किस में चाहिए, x में चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया ये x के अंदर दिया गया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें जो u है वो किसके इक्वल है 2x+1 के, तो u की जगह पे उसको रिप्लेस कर दें, u की वैल्यू, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2x+1, और डिनोमिनेटर्स में देखिए यहाँ पे मैंने a लगाया हुआ है, तो यहाँ पे a किसको डिनोट कर रहा है 1 को डिनोट कर रहा है, तो लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे, तो u को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास u ही आएगा, तो u किसके बराबर है 2x+1 के, साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर है। तो चलें हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फंक्शन दिया गया है, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे जो बात अभी मैंने की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन के फंक्शन को देख के कभी भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो कोई भी ये इतना ख़तरनाक फंक्शन नहीं दिया गया, तो सिंपल जो हमने पॉसिबिलिटी सीखी हुई है हम उन्हीं पॉसिबिलिटी को अप्लाई करते हैं। चलें देखते हैं, पहले देखते हैं कि यार इसको तो मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता, इसको तो मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता, इसकी तो इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी देखते हैं यार सब्स्टिट्यूशन को भी अगर यूज़ करता हूँ वो भी मेरे लिए मसला पैदा करेगी। तो लिहाजा देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है आपने हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर करनी है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन आपको दी गई है ये आपके पास क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है कि इसमें जो नोमिनेटर्स है, नोमिनेटर्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर डिनोमिनेटर्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उससे ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर्स की ज्यादा होनी चाहिए देन ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है।
तो लिहाजा जो इस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं हम इन्हें क्या करते हैं, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देन हम क्या करते हैं इसके ऊपर इंटीग्रेशंस को अप्लाई करते हैं। तो ये भी तकनीक हमने सीखी हुई है। तो चले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देन देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। तो चलें हम साइड पे इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे पास है 2 थीटा का क्यूब -7 थीटा स्क्वायर और साथ में +7 थीटा। इसको मैंने क्या करना है, डिवाइड करवाना है किसके ऊपर, 2 थीटा -5 के ऊपर। इसको मैंने 2 थीटा -5 के ऊपर तब तक डिवाइड करवाना है जब तक जो है ना ये वैल्यू इससे छोटी नहीं हो जाएगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 थीटा क्यूब है, तो मैंने इस 2 थीटा क्यूब को वैनिश करना है। तो ये वैनिश एक ही सूरत में हो सकता है अगर मैं इस 2 थीटा को थीटा स्क्वायर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो चले हम क्या करते हैं, इसको थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 थीटा थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा का क्यूब। इसके बाद -5 भी थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, -5 थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -5 थीटा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 थीटा का स्क्वायर। अब इन दोनों को वैनिश करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करूँगा। तो जब माइनस करूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 थीटा क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे -7 थीटा स्क्वायर और नीचे +5 थीटा स्क्वायर। तो 7 थीटा स्क्वायर में से 5 थीटा स्क्वायर अगर निकालूंगा तो मेरे पास आएगा -2 थीटा स्क्वायर, और यहाँ से जो 7 थीटा है ना ये मेरे पास वैसे का वैसे ही नीचे आएगा। अब देखें कि मसला जो है वो दोबारा मेरे लिए पैदा हो गया। मसला ये हुआ है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इससे छोटी चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी मेरे पास थीटा स्क्वायर आ रहा है, लेकिन लिहाजा हमने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने ये बात सीखी हुई है कि हमने तब तक इसको इसके ऊपर डिवाइड करवाना है जब तक ये वैल्यू क्या ना हो जाए, छोटी ना हो जाए। तो चलें हम इसको मजीद आगे डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 थीटा है, तो 2 थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -2 थीटा स्क्वायर आएगा। इसको अगर मैं -थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 थीटा -थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 थीटा स्क्वायर आएगा। तो चले कर दें, यहाँ पे आएगा -2 थीटा का स्क्वायर और -5 -थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +5 थीटा। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। जब माइनस करते हैं तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 थीटा स्क्वायर और +2 थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 थीटा -5 थीटा हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा। अब बात जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने ये बात की है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी थीटा यूज हो रहा है, यहाँ भी थीटा यूज हो रहा है, लिहाजा मैंने क्या करना है, इस थीटा को वैनिश करना है। तो इसको वैनिश करने के लिए देखिए 2 थीटा को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सिंपल 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे हम लगाते हैं +1, तो 2 थीटा +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 थीटा, और सिंपल -5 थीटा +1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -5। अब इसको भी क्या करें, माइनस करें। जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -2 थीटा और ये +5, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल नीचे क्या आएगा, प्लस का 5। तो अब देखें ये जो वैल्यू है ना इससे क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो यानी कि हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके छोटा कर लिया है। तो इसको अब हमने लिखना कैसे है, लिखने का मेथड भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी आपके पास ऊपर वैल्यू आई है सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है। तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर -थीटा +1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस करवाना है जो भी मेरे पास वैल्यू नीचे आई है। नीचे मेरे पास क्या है, 5, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 थीटा -5।
और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे। तो अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास कितना सिंपल बन चुका है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी अलहदा कर लें, थीटा की इंटीग्रेशन भी अलहदा कर लें, वन की भी अलहदा कर लें, और जब इसके ऊपर इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने कहा था अगर बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखना है। अब डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव आ रहा है 2, ऊपर 5 मौजूद है, तो हमें ऊपर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 5 को तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फिर इसको क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 2 से डिवाइड भी। जब डिवाइड करवाऊंगा 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2/2 थीटा माइनस 5। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी मसला आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आप लोगों की क्या हो जाए, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसके ऊपर किस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो अप्लाई करनी है। क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ कि इसने कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमें एक इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है। हमने क्या करना है, इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। तो फंक्शन देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट फंक्शन दिया गया है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। तो लेकिन फंक्शन को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमने एक्सरसाइज 8.1 में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने पॉसिबिलिटी कौन सी लगानी है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो चलें फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशंस कॉस थीटा माइनस 1। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ डिनोमिनेटर्स में जो दिया गया है इसका साइन चेंज करके, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा कॉस थीटा प्लस 1 से, और साथ में इसको डिवाइड भी करवा दूंगा कॉस थीटा प्लस 1 से, और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर्स में देखें, डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 है, यानी कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, और ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें जो a की वैल्यू है वो कॉस थीटा है और जो b की वैल्यू है ये 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस 1, और डी थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, उस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशंस, ये कॉस थीटा प्लस 1 है, इसकी हम तरतीब लगा लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर्स में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू कौन सी रिप्लेस करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे वैल्यू आई है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे ये -1 वैसे का वैसे ही आएगा और साथ में डी थीटा। अब यहाँ पे देखें ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल आएगा इंटीग्रेशंस 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि हम इनको अलग अलग करेंगे। तो चलिए हम इनको अलग करते हैं। इसको अलग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशंस 1 ओवर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा, और यहाँ पे देखें प्लस, इसको भी अलग कर दें, इंटीग्रेशंस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा ओवर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/, साइन है तो हमें पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें कॉस ओवर साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि नीचे साइन जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि कॉस ओवर साइन थीटा डॉट साइन थीटा। अब जो कॉस यानी कि हमारे पास ये शेप बनेगी, साइड पे मेंशन कर देता हूँ, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और डॉट साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डॉट 1/साइन थीटा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉट थीटा और 1/साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोसिकेंट थीटा और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। तो अब देखें ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन आपके पास बन चुका है जिसकी इंटीग्रेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का पीछे हमने क्या फार्मूला याद किया हुआ है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉट थीटा होती है, तो ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉट थीटा, तो उसके जगह पे आएगा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा, तो कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लगा देते हैं माइनस कोसिकेंट थीटा, और ये हमारे पास एक इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो साथ में कांस्टेंट सी लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल हमारे पास आएगा कॉट थीटा, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा और साथ में प्लस कांस्टेंट सी वैसे का वैसे ही। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर है। तो देखें इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही हैं वो हम सारी की सारी पॉसिबिलिटी सीख रहे हैं। हमने आपको वैसे इंटीग्रेशंस एवेल्युएट करना बताई है, कैसे आप इंटीग्रल को एवेल्युएट कर सकते हैं, आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, अगर डिफरेंट टाइप का फंक्शन आपके पास आ जाए तो आप क्या पॉसिबिलिटी उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सारी वीडियोस को देखें, जब आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जो है ना वो इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं रहेगा। अभी ये हम बीएस की जो है ना वो हाँ, ठीक है, अभी ये है कि हम इसको बीएस की जो है ना वो मैथमेटिक्स, ठीक है, अभी ये है कि हम इन क्वेश्चंस को बीएस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एलेबोरेट करूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को सीरियस होके नहीं किया होता, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपके साथ एलेबोरेट करता हूँ। तो हम आपको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं सिखा रहे, आपको उसकी तकनीक सिखा रहे हैं कि आप इसके ऊपर क्या करें, डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी खुद अप्लाई करें, कि अगर ये क्वेश्चन इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व नहीं होता तो आप इसको दूसरी पॉसिबिलिटी से करने की कोशिश करें। तो जब आप इसके ऊपर पॉसिबिलिटी लगाना स्टार्ट करेंगे देन आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। तो जो 39 में फंक्शन दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन दिया गया है। तो इस टाइप के फंक्शन को देख के हमने जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो चलें देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो कितनी समझ आई है। तो चलें हम आपसे कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टाइप की जो है ना पॉसिबिलिटी अप्लाई करें, ऐसी पॉसिबिलिटी अप्लाई करें कि हम इसके इंटेग्रल को आसानी से अवेल्यूएट कर लें। तो बच्चे कहते हैं सर पहला स्टेप यही हो सकता है कि नीचे भी देखें ई की रेस पावर एक्स है, तो हम क्या करते हैं इसको इसमें ई की रेस पावर एक्स को ऐड भी करवाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। तो चलें हम जो है वो आपकी मान के देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है। तो चलें हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे, तो वन में हमने क्या किया, ई की रेस पावर एक्स को ऐड भी करवा दिया और साथ में ई की रेस पावर एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब नीचे 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स वैसे का वैसे ही और साथ में ये डी एक्स।
जी बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है ना कि हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, यानी कि इस इतनी वैल्यूज़ को हम इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे, फिर माइनस का साइन लगा के इसको इसके ऊपर, यानी कि हम इनको अलग अलग करेंगे। तो चलें हम इसको अलग करके देखते हैं। हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स, और डिनोमिनेटर्स में भी आएगा 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स डी एक्स, और माइनस ई की रेस पावर एक्स, और इसके डिनोमिनेटर्स में भी आ जाएगा 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स डी एक्स, और साथ में ये इंटेग्रल का साइन। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि ये 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट चले हम लाइन लगा के कर लेते हैं आगे, ताकि मज़ीद नीचे ना होना पड़े। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल 1 आएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन और साथ में डी एक्स माइनस ई की रेस पावर एक्स, और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स डी एक्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्या हो सकता है जी। बच्चे कहते हैं कि सर 1 तो ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया कि ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब ये फंक्शन हमें फिर परेशान कर रहा है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो सकती है। तो हमने जो है वो ये रूल सीखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 का तो 0 आएगा, ई की रेस पावर एक्स का जो डेरिवेटिव वो ई की रेस पावर एक्स ही आएगा, जो कि उसके नोमिनेटर्स में मौजूद है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखना है, जो कि हो जाएगा 1 प्लस ई की रेस पावर एक्स, क्योंकि ये एक इंडेफिनेट इंटेग्रल है, साथ में प्लस कांस्टेंट सी लगा देंगे। तो ये देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन है। तो ये इजी हमारे पास कब हुआ है, जब हमने इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज लगाई हैं। तो देखिए क्वेश्चन को देख के मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ था कि यार इसको क्या करूं, रैशनलाइज करूं या क्या करूं। तो मेरे जहन में यार अचानक ये बात आई कि नीचे भी ई की रेस पावर एक्स है, क्यों ना मैं इसमें ई की रेस पावर एक्स को ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो जब हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से हर चीज़ पॉसिबल है। तो मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में एक ही बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करेंगे। आप कोशिश करें, हम इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपको कहीं भी किसी पॉइंट से मसला बनता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमने इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बार बार एक ही बात गाइड करता हूँ कि आपने जो है ना वो क्वेश्चन के स्टेप का रटा नहीं लगाना, बल्कि आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके ऊपर डिफरेंट पॉसिबिलिटी लगाएं। और यहाँ पे मैं आपको पॉसिबिलिटी लगाना ही सिखाता हूँ। जब पॉसिबिलिटी लगाना आएंगी तो देन आपको मैथमेटिक्स आएगी, जो कि हर क्वेश्चन के बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। तो चले हम इस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 40। तो 40 क्वेश्चन भी जो है वो एक इनडेफिनेट इंटेग्रल दिया गया है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है थोड़ा सा चेंज है, यानी कि हमें परेशान कर रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करना है। तो चले हम इसको सॉल्व करने के लिए अपनी पॉसिबिलिटी लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं। स्क्वायर रूट एक्स तो वैसे का वैसे ही आएगा, और डिनोमिनेटर्स में देखें 1 है प्लस, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, यानी कि एक्स की रेस पावर 3/2 और सारे का स्क्वायर, तो अब यहाँ से देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा हमारे पास वही चीज़ आएगी। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि यार जब मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करूँ तो मेरे पास कुछ ये इस तरह की फॉर्म बन जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म इस मेथड से, इस पॉसिबिलिटी से बनती है कि नहीं बनती। अगर तो बन जाएगी तो वेलन, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई सेकंड पॉसिबिलिटी को अप्लाई करेंगे। तो चले यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। किसको लेट करेंगे, यहाँ पे जो x की रेस पावर 3/2 है ना, इसको हम लेट करते हैं u के। तो जिस चीज को हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास आएगा du इज इक्वल टू, तो पावर रूल यूज होगा, 3/2 पहले आ जाएगा, x 3/2, और इसमें से क्या करूंगा, 1 को माइनस कर दूंगा, और साथ में मेरे पास क्या आएगा dx।
तो डी यू इज इक्वल टू 3/2 एक्स की रेस पावर। अब यहाँ पे देखें एक्स की रेस पावर है 3/2 -1, तो आप इसका एलसीएम ले, 2 एलसीएम आएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 3 -2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे पास आएगा 1/2 और साथ में dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें डी यू इज इक्वल टू 3/2, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें तो स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और साथ में dx। अब देखिए मैंने इसके ऊपर जो पॉसिबिलिटी अप्लाई की है वो मैंने इसी नीयत से अप्लाई की थी कि यार मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स dx चाहिए। तो देखें स्क्वायर रूट एक्स dx मेरे पास बन चुका है, लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि इसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 3/2 साथ नहीं चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 डी यू वैसे का वैसे ही, और मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और साथ में dx। तो अब देखें सिंपल ये वैल्यू मेरे पास बन चुकी है, तो अब मैंने क्या करना है, अपनी इन वैल्यूज को इसके अंदर रिप्लेस करना है। तो चलें रिप्लेस करते हैं। इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट एक्स dx की जगह हम क्या रिप्लेस करूंगा, 2/3 डी यू, और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस x की रेस पावर 3/2, इसको मैंने लेट किया था u के, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमारे पास हो जाएगा u का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 2/3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटेग्रल से पहले लिख लेते हैं, इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/1 प्लस u का स्क्वायर और साथ में डी यू। तो अब देखें ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन बन गया है, यानी कि ये बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है जो हमने पीछे याद किए हुए हैं, और इस फार्मूला को हम बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर चुके हैं, यानी कि 1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स यू के। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 2/3, फार्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स u, क्योंकि एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, साथ में प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब मसला ये बन रहा है कि हमें जो आंसर है वो किस में चाहिए, x वेरिएबल में, तो हमारा आंसर u वेरिएबल में आ रहा है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, देखें u किसके इक्वल है, x की रेस पावर 3/2, तो सिंपल इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, और x की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू x की रेस पावर 3/2 और साथ में प्लस कांस्टेंट c वैसे का वैसे ही। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, आंसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक्सरसाइज 8.1 को मुकम्मल कर दिया है। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारी इंस्टा पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 की तमाम वीडियोस को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपकी इंटीग्रेशन में कोई भी मसला नहीं रहेगा, तो आपको इंटीग्रेशन की तमाम पॉसिबिलिटी लगाना आ जाएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, इसको लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।